हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती 2025 अधीक्षक बाल देखरेख संस्था के पद का जो कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अधीक्षक बाल देखरेख संस्था के सिलेबस भाग 2 बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान, भारत के संविधान का 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन कराने वाले हैं। आप सब इस 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ को कीजिए और बताइए कि 30 में से आप सबका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ। हो सकता है कि इस प्रकार का वीडियो भारत के संविधान का आप लोगों ने कई बार देखा होगा, लेकिन इस वीडियो को यदि आप टेस्ट की तरह MCQ कर लेते हैं तो आप लोग के लिए नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि प्रैक्टिस हो जाएगा। इसीलिए MCQ ज़रूर कीजिएगा। मैं बाकी जो सिलेबस हैं उनको भी बारी बारी से MCQ डेली लेकर आऊँगी। और हमारे चैनल में यदि आप सब न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। भारतीय संविधान का पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? A 1947, B 1949, C 1950, D 1952। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C 1950। भारतीय संविधान 1946 से लागू होकर 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए क्वेश्चन 1 का ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? ऑप्शन A 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन B 3 वर्ष 2 माह 15 दिन, ऑप्शन C 2 वर्ष 6 माह 10 दिन, D 1 वर्ष 11 माह 20 दिन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन A 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श वर्णित हैं? ऑप्शन A 3, ऑप्शन B 4 या ऑप्शन C 5 या ऑप्शन D 6। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन B 4। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 4 आदर्श हैं और कौन कौन से आदर्श हैं ये आपको मैं बता दूं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 4 आदर्श हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन A डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन B डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन C जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन D सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इसलिए ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन A महात्मा गांधी, ऑप्शन B जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन C डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन D राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन A अमेरिका, ऑप्शन B ब्रिटेन, ऑप्शन C आयरलैंड, ऑप्शन D फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A अमेरिका से। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग अमेरिका देश से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन A भाग 1, ऑप्शन B भाग 2, ऑप्शन C भाग 3 या ऑप्शन D भाग 4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C भाग 3 से। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक अधिकार कितने हैं? A 5, B 6, C 7 या D 8।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6। कौन कौन से अधिकार हैं ये मैं आपको बता दूं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसीलिए मौलिक अधिकार 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद डी ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 25। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21A। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। क्वेश्चन नंबर 10, बालकों के संरक्षण से संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15(3), सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 24। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 11, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 23। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4 या ऑप्शन डी भाग 5। तो नीति निदेशक तत्व ऑप्शन सी भाग 4 में है। क्वेश्चन नंबर 13, नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी कनाडा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की भाषा क्या है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदी और अंग्रेजी, ऑप्शन डी संस्कृत। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी और अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की इस प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1945। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी 1976। 42वें संशोधन में समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 16, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11। क्वेश्चन नंबर 17, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 4A, ऑप्शन डी भाग 4 भाग 5। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाग 4A। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों के विकास से संबंधित नीति निदेशक तत्व कौन सा है? इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 39A होगा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। इसमें मिस्टेक हो गया है। अनुच्छेद 45 में दिया गया है बच्चों के विकास से संबंधित नीति निदेशक तत्व। ऑप्शन नंबर 19, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, अनुच्छेद सी
ऑप्शन सी अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए बी एन राव, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी एन गोपाल स्वामी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी एन राव। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 21, भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने का आधार क्या है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी संघीय व्यवस्था। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व। भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने का आधार नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। क्वेश्चन नंबर 22, बाल अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मानव अधिकार घोषणा, ऑप्शन बी बाल अधिकार सम्मेलन, ऑप्शन सी श्रम संगठन संधि, ऑप्शन डी जिनेवा सम्मेलन। इसका करेक्ट आंसर है ए मानव अधिकार घोषणा। क्वेश्चन नंबर 23, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से शुरू होकर अनुच्छेद 18 में समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 24, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार भाग 3 में है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? ए माउंटबेटन योजना, बी क्रिप्स मिशन, सी कैबिनेट मिशन, डी साइमन आयोग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों है? ऑप्शन ए अधिक अनुच्छेद होने के कारण, अधिक संशोधन होने के कारण, अधिक भाग और अनुसूचियां होने के कारण, या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। इसमें अधिक अनुच्छेद होने के कारण, अधिक संशोधन होने के कारण, अधिक भाग और अनुसूचियां होने के कारण, ये कारण हैं सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और शासन की जटिलताओं को समायोजित करने के लिए विस्तृत प्रावधान इन्हीं में किया गया है। इसलिए क्वेश्चन 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ए 10, बी 11, सी 12 या डी 13। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12। क्वेश्चन नंबर 28, बच्चों के लिए समान अवसर की बात किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 18। इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 15। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को, या ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1946 को। इसका करेक्ट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लास्ट और आखिरी प्रश्न नंबर 30, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? ऑप्शन ए प्रारूप समिति, ऑप्शन बी संविधान सभा,
या ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रारूप समिति। भारतीय संविधान का प्रारूप समिति द्वारा किया गया। ये था हमारा भारतीय संविधान का 30 क्वेश्चन। आप सब कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से आप सबके कितने क्वेश्चन सही हुए। और इस वीडियो में इतना ही। मैं कल फिर वीडियो लेकर आऊँगी। आप सब वीडियो को देखिएगा। अगला सिलेबस होगा हमारा कल का वीडियो। थैंक यू।